हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये एमए आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस है। क्या है? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस है, जिसमें जो पेपर आपका क्या है, तो पेपर फर्स्ट है। ओके, वन सेकंड। हाँ, पेपर फर्स्ट आपका ये है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? तो वो है आपका मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहिए, जो भी कहिए, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपर के लिए। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी जो है नहीं खींचने वाली हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली हूँ, क्योंकि आपके चैनल का नाम ही है टू द पॉइंट। तो बिल्कुल मैं पॉइंट ही देने वाली हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट ही देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट कह रहे हैं नेक्स्ट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमने आपको बता दिया, वो हमारा होगा मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषा। जी हाँ, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर का नाम ही आप लोगों का है एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसको आप लोग बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। डिफिनीशन तो लिखना के लिए आपको आता ही आता है। ओके, तो लिखा है सामान्यतः मानव अभिवृद्धि एवं मानव विकास को एक ही अर्थ में लिया जाता है। ये मैं आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर विकास को देखेंगे तो विकास एक इतना बड़ा एक आपका पहलू होता है। ओके, और अगर हम लोग अभिवृद्धि की बात करेंगे तो विकास के अंदर ही आने वाली एक छोटा सा जो भाग होता है वो होता है आपका क्या, तो वो होता है आपकी वृद्धि। ठीक है, और ये होता है आपका विकास, यानी विकास का ही एक छोटा भाग क्या होता है, अभिवृद्धि या वृद्धि होता है। ओके, तो इसलिए परंतु इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य व आंतरिक भागों में होने वाले वृद्धि। ठीक है, क्या है, तो होने वाली वृद्धि से होता है, वृद्धि से होता है। जो आपकी वृद्धि होती है, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है, उसका भार कितना है, ये जो होता है ये वृद्धि होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आकार, भार और कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि ही वृद्धि होता है। मानव विकास से तात्पर्य उनकी अभिवृद्धि के साथ साथ क्या होता है, शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक सी जाती है, परंतु इसके शारीरिक और मानसिक व्यवहार में क्या होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तब कहना यह ना होगा कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जन्म जन्म भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होता है विकास, क्या होता है, तो ये जीवन प्रत्न चलने वाली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो गर्भाधान से शुरू होती है और मृत्यु उपरांत ही ये खत्म होती है। ओके, अगर हम लोग किसके डिफिनीशन देखेंगे, फ्रैंक के शब्दों में अगर हम लोग देख लेते हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई, भार में वृद्धि। जबकि विकास से तात्पर्य क्या होता है, प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। ओके, तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि वृद्धि क्या होती है, एक विकास होता है, उसके आकार हो गया, उसका भार हो गया, ठीक है, उसकी कार्य क्षमता हो गई, जो ये चीज़ें होती हैं वो आपकी वृद्धि होती है। लेकिन जो उस कार्य क्षमता, उसके अंदर जो कार्य क्षमता है, उसमें परिपक्वता जो आ रही है, ठीक है, जो उसमें मैच्योरिटी आ रही है, वही आपका विकास होता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी चीज़ को स्पष्ट करते हुए हरलॉक महोदय ने भी कहा है कि देखिए, हरलॉक ने मानव विकास को थोड़ा और अधिक स्पष्ट करते हुए परिभाषित किया है। उनके शब्दों में आप लोग देख सकते हैं, हरलॉक का डिफिनीशन बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है, तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं। विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तन का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। वही बात मैंने अभी आप लोगों को बोला, विकास के परिपक्वता में व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और क्या होती हैं, नवीन योग्यताएं प्रकट
होती हैं। ये किसने कहा है? तो ये हरलॉक का एक डिफिनीशन है। किसका? तो आप बताएंगे मैम ये हरलॉक का एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। ओके, चलिए अब आगे। यूं या परिभाषा अपने में ही सही है। प्रत्येक परिवर्तन को हम विकास नहीं कह सकते हैं। प्रगतिशील परिवर्तन ही विकास की कोटि में आते हैं, परंतु इसमें एक कमी है और वो आया है कि विकास कभी परिपक्वता को प्राप्त नहीं होता है या तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी दृष्टि से विकास की प्रक्रिया को जो है क्या है, अग्रलिखित रूप में परिभाषित, ठीक है। तो उसको एक संपूर्ण परिभाषा न मानकर आप लोग इसको इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये आपका विकास का एक संपूर्ण परिभाषा कहलाएगा। जैसे कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आगे है। प्रगतिशील प्रक्रिया है, इसके द्वारा व्यक्ति में मात्रात्मक वृद्धि होती है एवं गुणात्मक उन्नयन होता है। नई नई योग्यताएं प्राप्त होती हैं, विशेषताएं प्रकट होती हैं और उसके व्यवहार में लिखा गया है ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होता है। ठीक है, ये विकास की सबसे महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये डिफिनीशन है। इसको आप लोग लिख देंगे, आपका अर्थ इसमें पूरा हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं जेम्स डेवर ने भी डिफिनीशन दिया है अपना। तो इन्होंने भी कहा है कि विकास वह दशा है जो प्रगति, देखिए जो हरलॉक महोदय ने कहा है उसी के मिलते जुलते इनका भी है। प्रगति रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होता है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से, देखिए भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को समान रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मान क्या है? मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से प्रारंभ होता है। किसका? तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं थोड़ा से इसको ऐसे करती हूँ आपको पढ़ने में। विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्याप्त होता है। ओके, मुनरो ने इसे और स्पष्ट करते हुए भी कहा है, देख सकते हैं यहाँ पे मुनरो के डिफिनीशन को हम लोग अगर देखें तो इन्होंने कहा है विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है जिसमें बच्चा बूढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ठीक है, ये डिफिनीशन सबसे अच्छा है, रट लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोगों का आता है कि उस उत्कृष्ट रूप में विकास के संबंध में निम्नलिखित बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, बस आप लोग पढ़ते जाइए, स्पष्ट हो जाएगा। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि विकास किसी भी जीवित प्राणी में गर्भाधान से लेकर क्या होता है, जीवन प्रत्न तक चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको विशेषता भी कह सकते हैं और इसका स्पष्ट भी हो सकता है। तो इसको आप लोग डिफिनीशन भी बना के लिख सकते हैं। प्राणी में विकास पहले होता है तथा वृद्धि क्या होती है, बाद में होता है। विकास कर्मिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला या परिवर्तन आपस में संबंधित होते हैं। आगे होने वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होते हैं। ओके, उसके बाद 4 पॉइंट पे यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। रचनात्मक प्रौढ़ावस्था तक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पॉजिटिव कहते हैं। और अगर हम लोग प्रौढ़ावस्था के बाद जो विकास होता है उसे विनाशात्मक या आप लोग क्या निगेटिव कह सकते हैं, ऋणात्मक विकास के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आई होप स्पष्ट हो गया होगा। 5 नंबर पे ये कह रहे हैं कि विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों की ओर ही संकेत नहीं करता बल्कि उसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित होते हैं। 6 नंबर पे इन्होंने कहा है कि विकास प्राणी को स्वस्थ पूर्ण जीवन प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हरलॉक ने भी कहा है, हरलॉक के अनुसार कि क्या है, विकास में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह परिवर्तन गुणात्मक भी होते हैं। ओके, उसके बाद 8 नंबर पर है कि विकास व्यक्ति में अनेकों नई क्षमताएं एवं योग्यताएं विकसित करती है, बिल्कुल सही है। विकास में होने वाले परिवर्तनों की गति समान नहीं होती है या अलग अलग अवस्था में भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। जैसे शिशुअवस्था में सबसे तेज वृद्धि होती है, किशोरावस्था हो गया, उसके बाद फिर ये वृद्धि धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। उसके बाद 10 नंबर हम लोग देखेंगे। 10 नंबर पे कहा गया विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में सबसे अधिक तेज होती है, किशोरावस्था के बाद ये क्या होती है, मंद पड़ जाती है। विकास का प्रारंभ वृद्धि से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही है।
जैसे आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कोशिका की जब विकास होता है, वृद्धि होती है, कोशिका वृद्धि हो रही है, सबसे पहले निषेचन हुआ, अंडा और स्पर्म मिलने के बाद दोनों मिलते हैं, उसके बाद कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, कोशिकाओं की वृद्धि होती है, ऊतक बनते हैं, अंग बनते हैं। ठीक इस तरह से शरीर का निर्माण होता है। तो विकास कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? विकास आपके वृद्धि से पहले पहले वृद्धि होती है, फिर विकास प्रारंभ होता है। ओके, तो इस तरह से ये आपके डिफिनीशन थे और उसके आप लोग विशेषता कह सकते हैं या निष्कर्ष कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक था, तो आप लोग बिल्कुल इसको स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं, अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक चाहिए एमए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर का, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपको टॉपिक मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।